अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी में मुबैना गफलत पर पास्को के मैनेजमेंट डायरेक्टर और प्रोक्योरमेंट जनरल मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने पास्को के स्टॉक के थर्ड पार्टी ऑर्डर का मुतालबा किया और तंजीम को 40 लाख मीट्रिक टन इजाफी गंदम की खरीदारी की हिदायत की। पाकिस्तान की ज़राई तरक्की में इजाफा। पाकिस्तान के ज़राई शोबे में माली साल 2024 की पहली छमाही में 6.8% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल के 1.8% से ज्यादा है, जिसकी वजह कपास, चावल और मवेशियों की पैदावार में इजाफा है। गन्ने की पैदावार में मामूली कमी के बावजूद इस नमू को साजगार मौसम और इनपुट की बेहतर दस्तयाबी ने सहारा दिया। गंदम की खरीदारी का हद। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने काश्तकारों के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने के लिए गंदम की खरीदारी के हद में इजाफे की तजवीज़ पेश की। पास्को पर जोर दिया कि वो खरीदारी की शफाफ हिकमत अमली अपनाएं। पास्को को 88,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, 1500 की तस्दीक हुई है और खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। ट्रैक्टर और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स। वफाकी हुकूमत 2024-25 के बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर सेल्स टैक्स आयद करने पर गौर कर रही है। फिलहाल कीड़ेमार अद्वियात और इनके फाल अज्जा को सेल्स टैक्स एक्ट के 6 शेड्यूल के तहत सेल्स टैक्स में छूट हासिल है, लेकिन बजट प्लानर्स अगले माली साल से शुरू होने वाली छूट को वापस लेने पर गौर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी में हमवार पेशरफ्त। माशी चैलेंजों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी आसानी से जारी है। वजीर खुराक जाहिर शाह ने 29 अरब रुपए मालियत की 30 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी के आगाज का ऐलान किया। खरीदारी का अमल 6 मई को शुरू हुआ और 2 माह तक जारी रहेगा। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। चावल की फसल में पत्ता लपेट सुंडी को कैसे कंट्रोल किया जाए? पत्ता लपेट सुंडी धान की बिजाई से कटाई तक फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। पत्ता लपेट सुंडी का रंग काला और जिस्म अंगूरी होता है। ये पत्तों का सब्ज मादा खा जाती है, जिससे पत्तों पर मटियाले रंग की लकीरें बन जाती है। ये टुकड़ियों की शक्ल में सायादार जगह पर ज्यादा हमला आवर होती है। पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल करने के लिए 24 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कोप्रेस 25% का स्प्रे करें। चावल की काश्त के लिए कैसी जमीन होनी चाहिए? चिकनी जमीन चावल की काश्त के लिए मौजू है, ताहम रेतली जमीन के सिवा हर किस्म की जमीन में इसकी काश्त की जा सकती है। शोरज़दा और कलराटी जमीनों में भी मुनासिब देखभाल करके चावल की काश्त की जा सकती है। मकई की फसल को कितने पानी दरकार होते हैं? आबपाशी का दारोमदार मौसमी हालात पर होता है। अमूमन मकई की बहारिया फसल को 12 से 14, जबकि खरीफ काश्ता फसल को 10 से 12 पानी दरकार होते हैं। तिल की फसल के लिए बारानी और आबपाशी इलाकों में खाद का इस्तेमाल किस तरह किया जाए? बारानी इलाकों में खाद की मिकदार आबपाशी इलाकों की निस्बत 3/4 रखें। नाइट्रोजन खाद की बकिया मिकदार बारिश के साथ 2 एक साथ में इस्तेमाल करें। सिफारिश करदा मिकदार के हसूल के लिए मुतबादिल खादें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जानवरों में मुंह खुर बीमारी क्या है और इसकी अलामात क्या है? जानवर के मुंह के अंदर और पाँव के नीचे जख्म हो जाते हैं, जिस वजह से इस बीमारी को मुंह खुर बीमारी कहते हैं। इसकी वजूहात। ये मवेशियों में बकरियों का एक मुतादी मर्ज है, जिसका सबब रेनो वायरस होता है। इस मर्ज से ज्यादा अमवात नहीं होती, मगर जानवर चलने फिरने और खाने पीने से आरी हो जाता है। इस बीमारी के जरासीम जानवर के मुंह से गिरने वाले राल और पेशाब, गोबर वगैरह में मौजूद होते हैं, जो हवा, खुराक और पानी के जरिए बीमारी फैलाने के बाइस बनते हैं। इसकी अलामात। जानवर का दर्जा हरारत 104 से 106 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर चंद रोज बाद बुखार उतर जाता है। इब्तिदा में जुबान और मसूड़ों पर छाले बनते हैं, जो बढ़कर उबलों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जानवर खाना पीना बंद कर देता है। खुरों के दरमियान उबले बन जाते हैं, जो फटकर जख्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जानवर लंगड़ा हो जाता है। इसकी रोकथाम। बीमार जानवर को नर्म और ताज़ा ग़िज़ा खाने को दें। बीमारी आने से पहले साल में 1 मरतबा हिफाजती वैक्सीन करवाएं। बीमारी की सूरत में रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़राई इजादात। किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी, फसलों का कंट्रोल अब उनके हाथ। ज़राअत के शोबे में नई टेक्नोलॉजी तेजी से मुतारिफ हो रही हैं। अब किसान खेतों का इंतजाम संभालने के लिए मोबाइल फोन की तरह आसानी से नई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नई टेक्निकों में सबसे अहम किरदार अदा करने वाली चीज कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज है। खास तौर पर 5G टेक्नोलॉजी खेतों में मौजूद सेंसर्स और दीगर आलात को आपस में मरबूत करने में मदद देती है, जिससे तेज रफ्तार राब्ते की सहूलत मिलती है। इससे किसान खेतों का हकीकी वक्त का डेटा ज्यादा दुरुस्त तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स और दीगर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की बुनियाद फराहम करती हैं। ये नई टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के किसानों के लिए फसलों की पैदावार बढ़ाने और आमदनी में इजाफे का बायस बनेंगी। मौसम।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम चित्राल, सवात, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।